लेकर हम दीवाना दिल भाग 28। चौहान मेंशन। रात का वक्त। सम्राट अपने ऑफिस से घर आ गया था, लेकिन सिया ने सम्राट से न तो कोई बात की थी और ना ही वो उसके सामने आई थी। सम्राट ने भी गुस्से की वजह से सिया से कोई बात नहीं की थी। रोहन और दादाजी सम्राट के ही मेंशन में रुके हुए थे। सारे लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे सिवाय सिया है। सिर्फ वही हॉल में सोफे पर अपना पिलो लेकर लेटी हुई थी। सम्राट ने आज जो भी उसके साथ किया वो सारी बातें सोचकर सिया अपने आंसू बहा रही थी। तभी कोई हॉल में आकर सिया के सामने खड़ा हो जाता है। अंधेरे में सिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो डर जाती है। लेकिन अगले ही पल हॉल की लाइट जलने लगती है। सिया के सामने प्रवर्धन जी ही खड़े थे। प्रवर्धन जी को देखकर सिया अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए बोली, दादाजी आप यहाँ, आप अभी तक सोए काहे नहीं? बेटा ये सवाल तो हम भी प्रवर्धन जी सिया के पास बैठते हुए बोले तुमसे कर सकते हैं कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, और तुम यहाँ हॉल में क्या कर रही हो? तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। सिया उदास मन से प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोली, दादाजी हमारा कोनो कमरा नहीं है तो हम यहाँ ही ठीक हैं, काहे से हमारा ईजगह ही है। प्रवर्धन जी सिया के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटे ऐसे नहीं बोलते, तुम सम्राट की बीवी हो और जो भी सम्राट का है उस पर तुम्हारा पूरा हक है। सिया ने कहा, नहीं दादाजी आप गलत बोले, जब सम्राट जी ही हमारे नहीं हैं तो उनका कोनो भी चीज हमारा कैसे हो सकता है? प्रवर्धन जी ने कहा, बेटा तुम गलत बोल रही हो। माना कि आज जो भी तुम्हारे और सम्राट के बीच हुआ वो गलत था। सम्राट को तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। सम्राट की लाइफ का सच जाने बिना ही तुमने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सम्राट पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। सम्राट पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तुम पत्नी हो उसकी, उसे पूरी तरह से अपना बनाओ। बेटा हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने रूम से बाहर आकर यहाँ सोओगी, इसलिए अपने रूम में जाओ बेटा। सिया ने जवाब देते हुए कहा, नहीं दादाजी हम नहीं जाएंगे सम्राट जी का कमरा में। हमको बुराई बात का नहीं लगा कि सम्राट जी हमको थप्पड़ मारे, बुरा तो हमको ई बात का लगा कि वो हमको केहू आव के खातिर थप्पड़ मारे। अरे जब उनके जीवन में पहले से केहू आवा है तो काहे हमसे ब्याह करके हमको ई जिंदगी दिए। प्रवर्धन जी सिया को समझाते हुए बोले, बेटे सब हालातों की गलती होती है। सम्राट के दिल में अगर कोई है तो तुम अपने लिए अलग से सम्राट के दिल में इतनी जगह बनाओ कि सम्राट के दिल में तुम्हारे अलावा कोई और रहे ही ना। तुम्हें थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ही बेटा सम्राट के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए। सिया प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोली, नहीं बनानी हमको ऐसा इंसान के दिल में अपने लिए कोनो जगह जो हमको केहू और के खातिर थप्पड़ मारे। औरी बात के लिए हम कभी भी सम्राट जी को माफ नहीं करेंगे। प्रवर्धन जी जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं वैसे ही सम्राट गुस्से में सिया से बोला, हाँ तो मत करो, तुम्हारी माफी की जरूरत किसे है? एक तो गलती तुम करो और खुद ही मुंह फुलाकर बैठी हो। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, चुपचाप रूम में चलो। सिया भी गुस्से में सम्राट को जवाब देते हुए बोली, आप काहे आई हैं? हमसे ज्यादा गलती तो आपका है, आप समझते का हैं? अपने आप को काहे जाएं? हम आपका कमरा में नहीं जाएंगे हम। सम्राट अपनी दांती पीसकर बोला, सिया तुमने ऑलरेडी सुबह से मेरा मूड खराब करके रखा है और मत करो, वरना फिर से दूंगा एक कान के नीचे तो तुम्हारी सारी बदतमीजी धरी की धरी रह जाएगी। सम्राट की बात सुनकर प्रवर्धन जी गुस्से में
सम्राट पर बिगड़ते हुए बोले सम्राट ये क्या तरीका है सिया बहू से बात करने का। सिया बहू पर हाथ उठाकर तुमने गलती कर दी है तो अब सिया की उपहोंत उठाने के बारे में सोचना भी मत, वरना हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सम्राट चिढ़ते हुए प्रवर्धन जी से बोला, दादू ये आपकी वजह से हो रहा है ना, आप मुझे मजबूर करते शादी करने के लिए और न ही मैं इस पागल लड़की से शादी करता। अगर मुझे पता होता कि यह लड़की पूरी बेवकूफ है तो इसको शादी का ऑफर देता ही नहीं मैं। सिया भी सम्राट को जवाब देते हुए बोली, हाँ तो हमको भी अगर मालूम होता कि आप राक्षस हो तो हम भी नहीं करते आपसे ब्याह, हमको भी कोनो शौक नहीं था ब्याह करने का, वो भी आप जैसा आदमी से। आपका हमको पत्नी मानेंगे जब आप हमारी इज्जत ही नहीं करते। आपको अगर हमसे ब्याह करने का अफसोस हो रहा है तो चिंता नहीं करिए, हम भी अब नहीं रहेंगे आपके ही भूत बगले में, जहां आपके और आपके नौकरों के अलावा कोनो नहीं रहता। जा रहे हैं हम दादाजी के साथ उनके घर में रहने। सम्राट गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत व कैसे हुई मेरे मेंशन को भूत बंगला बोलने की। अच्छा होगा अगर तुम दादू के साथ जाओगी, मुझे भी सुकून मिलेगा। जब से आई हो परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। सिया भी सम्राट को जवाब देते हुए बोली, हम आपको नहीं आप हमको परेशान करे है, हमको भी शांति मिलेगा दादाजी के घर जाकर। आपका ये बंगला भूत बंगला ही है, काहे से आप राक्षस हैं भूतों के राजा, और आपके बगले के नौकर आपकी प्रजा तो खुश रहिए, अकेले आप अपनी प्रजा के साथ। आप राक्षस से भी बड़का वाले राक्षस है, हम नहीं डरते आपकी इन बड़की बड़की आँखों से तो हमको नहीं डराएगा। सिया की बात सुनकर सम्राट गुस्से में भर जाता है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर रखा पानी से भरा जग उठाकर सम्राट सिया के ऊपर फेंक देता है, जिससे सिया पूरी तरह से भीग जाती है। सिया गुस्से में सम्राट पर चिल्लाते हुए बोली, आपका हिम्मत कैसे हुआ हमारे ऊपर पानी फेंकने का। सम्राट सिया को डेविल लुक देकर बोला, उसी तरह जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई मुझसे बदतमीजी करने की, तो आइंदा मुझसे बदतमीजी मत करना सिया। अब आराम से इस सोफे पर पड़ी रहो तुम। सम्राट एक नजर सिया को गुस्से में देखकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। सम्राट को जाता हुआ देखकर सिया गुस्से में बोली, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान ये आप अच्छा नहीं किए। प्रवर्धन जी उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर खुद से ही बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान तुम्हारे और सिया बहू के प्यार की पहली सीधी लड़ाई ही है, लेकिन मुझे अब तुम्हें सिया के करीब लाने के लिए उसे तुमसे दूर करना ही होगा। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी प्रवर्धन जी सम्राट से बोले, सम्राट हम सिया को अपने साथ अपने विला लेकर जा रहे हैं। प्रवर्धन जी की बात सुनकर सम्राट के होंठ नाश्ता करते हुए रुक जाते हैं। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करवे बोला, दादू आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिया को मैं वहाँ जाने ढूंढूंगा जहाँ मैं खुद नहीं जाता। लगता है आपने मेरे और सिया के झगड़े में बोली गई बात को सच मान लिया। तभी सिया बीच में बोली, हमको दादाजी के साथ उनके घर जाना है, हमको आप जैसे राक्षस के साथ नहीं रहना। और आप ही कल रात को बोले थे दादाजी से कि दादाजी हमको अपने घर ले जाएं, तो अब आप काहे अपना बात से पलट रहे हैं। सम्राट अपनी जगह पर खड़े होकर गुस्से में सिया पर गरजते हुए बोला, सिया अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। सम्राट के इतनी तेज चिल्लाने से सिया डर जाती है, लेकिन प्रवर्धन जी सर्द आवाज में बोले, सम्राट सिया बहु पतली है तुम्हारी, उससे बात करने का मैनर्स सीख लो तुम। सिया बहू हमारे साथ हमारे विला जा रही है, बस इसके आगे हमें तुम्हारा एक और लफ्ज नहीं सुनना। प्रवर्धन जी की बात सुनकर सम्राट गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है। प्रवर्धन जी सिया से बोले, सिया बेटे जाकर अपना
सामान लेकाओ, हम अभी हमारे विला के लिए निकल रहे हैं। सिया हमें अपना सर हिलाकर सम्राट के रूम की तरफ चली जाती है अपना सामान लेने। रोहन भी प्रवर्धन जी से बोला, नानू मैं अखिल भाई के मेंशन में रहकर क्या करूँगा, मैं भी अपना सामान लेकाता हूँ, मुझे भी आपके साथ विला चलना है। सम्राट रोहन और प्रवर्धन जी को घूरते हुए मेंशन से बाहर निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। फिर रोहन भी अपने रूम की तरफ अपना सामान लेने चला जाता है। प्रवर्धन जी सम्राट को जाता हुआ देखकर खुद से बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब तुम्हें सिया बहू की कीमत समझ आएगी। जिस विला में तुमने सालों से कदम नहीं रखा, उस विला में तुम सिया बहू की वजह से आओगे।